अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने अब बांग्लादेश के खिलाफ जब टीम अनाउंस हुई तो कुछ खिलाड़ी ड्रॉप हुए, कुछ की को उम्मीद थी कि वो टीम का हिस्सा बनेंगे, नहीं बन पाए। इनमें से कुछ क्रिकेटर्स को कप्तान शहीनशाह अफरीदी ने कांटेक्ट किया और उनको बताया कि इन चीज़ों पे आपको काम करना है और आपके लिए दरवाजे बंद नहीं है, ना ही अब वर्ल्ड कप जो 2027 होना है उसके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाहर हैं। सो आपको इन चीज़ों पे काम करना है। आप प्लान के अंदर ज़रूर हैं। मैं नाम नहीं बताना चाह रहा, मगर मगर ये कप्तान ने अच्छा किया, शाहीन शाह अफरीदी ने। बट मेरे ज़हन में 2 बातें आई। एक ये कि क्या वनडे वर्ल्ड कप तक शाहीन शाह अफरीदी कप्तान होंगे? दूसरा ये भी कि माइक हैसन भी क्या वनडे वर्ल्ड कप तक टीम का कप्तान है? जब वर्ल्ड कप नज़दीक आता है ना, सब उस पे बात करते हैं। अब अगरचे साल, डेढ़ साल बाकी है, मगर कोई इस पे बात नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि अब इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है कि अब ये 2 माह पहले ही बनाया ना कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को, और उन्होंने 2 सीरीज़ भी जीती हैं। खैर, इस पे तो डिस्कशन भी नहीं होनी चाहिए, बट डिस्कशन इसलिए हो रही है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी ये है, हर सीरीज से सीरीज चलते हैं कप्तान। मतलब बांग्लादेश के लिए कप्तान है, अगली जो सीरीज होगी उसके लिए कप्तान होंगे या नहीं होंगे, उसकी अनाउंसमेंट बाद में होगी। कोच का टाइम पीरियड क्या है, ये भी बाद में। बट क्या कप्तान और कोच को ये हक नहीं होना चाहिए कि जब वर्ल्ड कप सर के ऊपर, मतलब साल डेढ़ साल रह गए, इसको सर पे ही कहते हैं जब जो टीमें प्लान आउट करती हैं, तो वो अपना पूरे का पूरा प्लान बना पाएँ, उसके लिए उन दोनों को श्योर होना चाहिए कि वो भी इस वर्ल्ड कप के लिए कोच और कप्तान रहेंगे या नहीं रहेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊँ, ये वर्ल्ड कप से पहले की बात है जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। उस वक़्त टी20 की टीम बन रही थी, साथ में वनडे का भी हमने एक सीरीज़ खेली थी। उसमें कोच एक खिलाड़ी को लेकर, खासकर एक खिलाड़ी को लेकर बड़े बज़िद थे कि इनको वनडे में होना चाहिए। मगर शहीन शाह अफरीदी रेज़िस्ट कर रहे थे कि उनकी वनडे में जगह नहीं बनती है। तो शहीन शाह अफरीदी ने रेज़िस्ट किया, सिलेक्शन कमेटी के सामने भी कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। कोच कह रहे मुझे चाहिए। बाद में कोच ने उनको कन्विंस करने की कोशिश की, मगर शहीन शाह अफरीदी ने कहा कि उनको डोमेस्टिक में जाना चाहिए, वहाँ परफ़ॉर्म करना चाहिए, उसके बाद वो वनडे टीम में आ सकते हैं। तब वो आएँगे। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, वो खिलाड़ी शहीन का अच्छा दोस्त भी है। मगर शहीन को लगा कि नहीं, ये वनडे में इनकी फ़िल वक़्त जगह नहीं बनती। अ, आना है तो डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म करें, उसके बाद आएँ। वो शहीन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपको ये भी साथ में बता दूँ। कोच ने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, मगर शहीन नहीं माने और वो वनडे टीम में नहीं आए। और दिलचस्प बात है कि कोच के मन में कहीं होगा कि वर्ल्ड कप के बाद उनको वनडे स्क्वाड में डाल लूँगा मैं, तो मतलब वर्ल्ड टाइम भी गुज़र जाएगा, वो लड़के का थोड़ी फ़िटनेस भी और बेहतर हो जाएगी और थोड़ा परफ़ॉर्मेंस भी हो जाएगी, तो वनडे में मैं ले आऊँगा। मगर अभी भी वो वनडे स्क्वाड में नहीं आ पाए। लेकिन इस बार कोच ने भी उनके बारे में बात नहीं की। मैं खिलाड़ी का नाम नहीं बता रहा, बट आप समझ जाइएगा क्या है। मतलब वर्ल्ड कप में उनकी परफ़ॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। सो उस पर कोच ने भी दोबारा बात नहीं की, कप्तान ने भी नहीं लिया। मैं ये बात आपको एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि ये क्लैरिटी होना रोल की बहुत ज़रूरी है। अगर कप्तान जो टीम में खिलाड़ी नहीं है उनको कॉन्टैक्ट करके कहता है कि आपने हिम्मत नहीं छोड़नी, आप प्लान में हो, आपकी ये चीज़ें हमें चाहिए, ये बेहतर हो जाएँगी, आप टीम के अंदर आ जाओगे। सो उस लड़के को भी पता होगा कि यार ठीक है, कप्तान ने मुझे ये चीज़ें की हैं, या प्लान बता दिया एटलीस्ट टीम मैनेजमेंट का कि हम आपको लेके ये प्लान है, और वो खिलाड़ी वो चीज़ें ठीक कर लेता है और टीम में आ जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक कम से कम जो ड्रॉप है उसको थोड़ा-सा होगा, ड्रॉप कैरेक्टर्स को, कि यार ओके, मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, या मैं इन चीज़ वजह से ड्रॉप हुआ हूँ, मुझे ये बेहतर करना है। सो क्लैरिटी ऑफ रोल बहुत ज़रूरी है, बट सवाल यही आता है कि क्या ड्रॉप खिलाड़ी कप्तान की इस कॉल पे खुश हो कि ठीक है मैं ड्रॉप हो गया, बट मुझे उसने बता दिया है, तो क्या उस खिलाड़ी को भी भरोसा होगा कि यार कप्तान रहेगा वर्ल्ड कप तक और मुझे इसकी इन बातों पे करना है, या टीम मैनेजमेंट का ये प्लान है, टीम मैनेजमेंट भी ये रहेगी या नहीं रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब सलमान आगा को कप्तान बनाया गया था ना टी20 का, ये बात है, मैंने कभी इसका जिक्र नहीं किया। जब सलमान आगा को टी20 का कप्तान बनाया गया था, तो उस बैठक के अंदर मिसबाहुल हक भी थे, उस बैठक के अंदर सकलैन मुश्ताक भी थे, उस बैठक के अंदर सिलेक्शन कमेटी भी थी। आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब प्रेस रिलीज़ जारी की थी, उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो कमेटी बनाई गई है कप्तान के लिए, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर, यानी सब ने एग्री किया कि सलमान अली आगा को कप्तान होना चाहिए। ये उस प्रेस रिलीज़ में मेंशन था। तो मैं आपको बताऊँ कि उस बैठक में जब फाइनल बैठक होने लगी, उसमें चेयरमैन साहब भी थे। जब चेयरमैन साहब ने सबसे अपनी मतलब राय ली कि क्या है। उस बैठक से पहले कि जिसमें चेयरमैन पीसीबी बैठे, उससे पहले भी सिलेक्टर्स की अपनी एक बैठक बैठी इस मुद्दे के ऊपर कि टी20 का कप्तान सलमान आगा को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो कुछ ने एग्री नहीं किया कि उनको होना चाहिए, उनको लगता है कि ये जगह नहीं बनती है। बट जब चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई, सिलेक्टर्स बैठे, सकलैन मुश्ताक भी थे, बाकी मिसबा भी थे। जब बैठक बैठी, तो जब ये बात शुरू हुई कि आगा को कप्तान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, एक सिलेक्टर ने, जो सबसे पहले किसी एक ने कहा, एक सिलेक्टर ने कहा
कि उन्हें नहीं लगता, यानी उस सिलेक्टर को नहीं लगता कि सलमान आगा को टी20 का कप्तान होना चाहिए, क्योंकि फिल वक्त तो उनकी टी20 में जगह भी नहीं बनती, तो कप्तान शायद बेहतर फैसला नहीं होगा। उसके बाद चेयरमैन साहब ने कहा, सब जो मीटिंग में बैठे थे, कि आप बताइए, सबकी वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग से डिसाइड कर लेते हैं कि उनको होना चाहिए सलमान आगा को या नहीं होना चाहिए। जब चेयरमैन साहब ने कहा कि वोटिंग करते हैं, तो बताइए आपका क्या क्या प्लान है। आप यकीन माने, उनकी इस बात के बाद तकरीबन कोई 25-30 सेकंड तक साइलेंस रहा रूम के अंदर। किसी ने कोई आंसर नहीं किया। 25 से 30 सेकंड तक सब खामोश रहे। फिर जब चेयरमैन साहब ने कहा, ओके वोटिंग कर लेते हैं, आप वोटिंग करके बताएं क्या है। जब वोटिंग का मामला हुआ तो सब ने कहा कि ठीक है, सलमान आगा कप्तान। उन्होंने भी जो पहले थोड़े रिलेक्टेंट थे कि यार सलमान आगा को कप्तान नहीं होना चाहिए। आप यकीन माने, जब ये पीसीबी की प्रेस रिलीज आई थी ना, कि सबने एग्री किया कि यही कप्तान है, सब मुत्तफिका तौर पर है, मैं बिलीव नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं कुछ को ज़ाती तौर पे जानता था जो नहीं चाह रहे थे कि सलमान आगा कप्तान हो। और मैं उस वक्त था, मैंने कहा नहीं, पीसीबी की प्रेस रिलीज ऐसे ही आ गई, क्योंकि मुझे मालूम है, मैं कईयों के साथ बातचीत भी कर हटा हूं, वो नहीं चाह रहे कि सलमान आगा कप्तान हो, तो ये प्रेस रिलीज में कैसे लिखा है कि मुत्तफिका तौर पर है। तो मैं ये कुछ देर के बाद फिर मुझे पता चला कि मीटिंग हुई और ये सब मैटर हुआ, और चेयरमैन साहब के सामने किसी ने ना नहीं की। ठीक है। इनमें से कुछ लोग टीवी पे बैठ के अब ये कहते भी हैं कि सलमान आगा को कप्तानी नहीं मिलनी चाहिए थी, मगर उस मीटिंग में नहीं था। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं। अभी मैं सिकंदर बख्श साहब का सुन रहा था, उन्होंने बोला कि जो कोच माइक हैसन है ना, उनको नेशनल टी20 टूर्नामेंट देखना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया। आपको आपको शायद नहीं पता होगा, पाकिस्तान सिलेक्शन के ऊपर और कुछ और मैटर्स के ऊपर सिकंदर बख्श की इनपुट ली गई है, कई और मैटर्स के ऊपर। वो मुझे नहीं पता, पर जहां तक मुझे अंदाजा है, ऑफिशियली तौर पर उनका कोई डेजिग्नेशन पीसीबी की तरफ से अनाउंस नहीं है, मगर वो बैठक में बैठे, जो डिसीजन मेकिंग हुई थी ना, वो बैठक बनी, मीटिंग्स बनी, उसके अंदर वो बैठे, उनकी राय ली गई, उन्होंने अपने मशवरे दिए, पॉलिसी के अंदर काफ़ी चीज़ों के अंदर वो थे। अब एक कोच जो पाकिस्तान टीम के साथ बांग्लादेश में है, वो नेशनल टी20 में कैसे बैठेगा? हाँ, जब वो खत्म हो जाए तो 100% कोच को आना चाहिए, मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ। अब मैं आपको कई फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मिलेंगे जो कहेंगे कि माइक हसन को हटा दो। मुझे ये भी पता नहीं है कि माइक हसन का टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि पीसीबी की तरफ से जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई थी उनको कोच लगाने की, उस पर टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ था। सो ऑफिशियल कितना है किसी को नहीं पता, बाकी गेस्ट हैं या क्रिकेट बोर्ड अनऑफिशियल बता दे कि साल है, 2 साल है, वो अलग बात है। मेरा मानना है, अभी आपके पास साल 1.5 साल है, गिन के आपके पास इस साल में कितनी वनडे सीरीज हैं। अभी पाकिस्तान ने बांग्लादेश का खेलनी है, फिर आपकी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के साथ, फिर एक और ट्राई नेशन सीरीज है, अगर वो हो जाती है इंग्लैंड श्रीलंका पाकिस्तान की, वो अभी तय नहीं है, बट मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। सो इस साल की 2-3 सीरीज हैं, शायद एक जिम्बाब्वे के साथ भी हम खेल लें। कुछ ज्यादा पॉइंट ये है कि वर्ल्ड कप से पहले आपकी टोटल सीरीज कितनी है ये देखना है आपको, क्योंकि वनडे की तैयारी, वर्ल्ड कप की तैयारी तो वनडे सीरीज में ही आपने करनी है। सो कोच और कप्तान, मेरा तो ये मानना है कि क्रिकेट बोर्ड के ऊपर भी बहुत तनकीद लोग करते हैं, मैं भी करता हूं, बट मेरा मानना है कि जो उनका टाइम पीरियड वो पूरा करना देना चाहिए उनको, जिसका भी। और फिर बाद में व्हाइट पेपर भी सामने आना चाहिए कि इस इंतजामिया के होते हुए ये चीज़ें पॉजिटिव हुई, ये चीज़ें गलत हुई, ताकि आने वाला जो सिस्टम हो वो उससे कुछ सीख पाए। अब कोच है, अब आपने बनाया, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोच बनाया, इस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले शहीन को हटाया, बाद में कप्तान बनाया वनडे का, टी20 से हटा के वनडे का कप्तान बनाया। अब बनाया है तो मेरा ये मानना है, आपका फैसला है, इसको अब टाइम पीरियड दें। मैंने उस वक्त भी ये बात की थी, मैं आज भी ये बात कर रहा हूं कि टाइम पीरियड दें वर्ल्ड कप तक, 2027 तक एटलीस्ट। वैसे लंबा टाइम पीरियड होता है, बट एटलीस्ट इतना हो, ये ना हो कि सीरीज टू सीरीज, हर सीरीज के ये सबसे, मुझे कोई पूछे ना कि मौजूदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सबसे ऑड डिसीजन आपको कौन सा लगता है, मैं कहूंगा ये कप्तानी वाला, कि हर सीरीज के बाद आपने बनाना है, हर सीरीज के बाद। ये कोई तुक नहीं बनता, दुनिया क्रिकेट में कहीं ऐसा नहीं होता, इससे बुरा फैसला कोई हो ही नहीं सकता। मेरा मानना है माइक हैसन कोच हैं, आपने बनाया, हमने नहीं बनाया, अच्छे हैं बुरे हैं, अब उनको वर्ल्ड कप 2027 तक दें। ये मत करें कि 6 महीने बाद तो फैसला हो तो को नहीं यार कोच सही नहीं, फलां सीरीज भी हरा दी, उनको बदल दो, ये ना करें। अभी आपके पास कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है वर्ल्ड कप 2027 का। लोगों को लगता है साल 1.5 साल है, मेरा मानना है बिल्कुल टाइम नहीं है आपके पास। ये 4-5 सीरीज हैं, इसके अंदर ही आपने सब कुछ करना है। और कहने को साल 1.5 साल ज़रूर है, कोच कप्तान एक हों तो एटलीस्ट वो 25 खिलाड़ी, 30 खिलाड़ी को सर्कल बना सकते हैं कि इनको हमने रखना है वर्ल्ड कप 2027 तक, और हम मतलब इनमें से ही आप अपने 15 स्क्वाड बना सकते हैं, हर एक के पीछे एक हो। लाइक आपको स्पिनर साउथ अफ्रीका में एक चाहिए होगा, ये श्रीलंका में तो हो नहीं रहा, लेकिन आपको तैयार 2 रखने, खुदा ना खास्ता एक इंजर्ड हो। आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर 2 एक चाहिए होगा, बट आपको तैयार 2 रखने हैं। वहां पर आप 3 फास्ट बॉलर
+1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, +1 स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। मैं बिलीवर हूँ इस बात का कि सीना कंट्री में कहीं पर भी आईसीसी का इवेंट हो, पाकिस्तान का बहुत अच्छा चांस होता है। आपको लगेगा एकदम कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर होगी या पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर होगी, ऐसा नहीं है। बल्कि चूंकि सीना कंट्री के अंदर हमारे फास्ट बॉलर अच्छे चल जाते हैं, थोड़ा बहुत वो बन जाता है, हम स्पिन के सामने फंसते हैं। सो वो एक आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट होगा। मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का अच्छा चांस बन सकता है। हालांकि टाइम कम है, साल 1.5 साल का है, बट हम बहुत अच्छी टीमों के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जो जैसे हमने वर्ल्ड कप 2022 में किया था, 4 फास्ट बॉलर डाल दिए थे, नसीम, शहीन, हारिस, वसीम जूनियर। वो हमारी इतना ज़बरदस्त टेम्पो बन गया था। हालांकि हम हारे थे इंडिया से, वहाँ पे भी हम जिम्बाब्वे से भी हारे थे, बट जब चांस मिला फिर हमारी पीक बन गई थी। हम अभी ऑस्ट्रेलिया को भी वनडे सीरीज हरा चुके हैं, हम साउथ अफ्रीका को भी वनडे सीरीज हरा चुके हैं। उसके फ़ौरन बाद हम चैंपियंस ट्रॉफी पहले राउंड से बाहर हुए थे अपने घर में। सो उन कंट्री में, सीना कंट्री में हमारे पास बड़ा अच्छा चांस होता है, क्योंकि फास्ट बॉलर का वहाँ पे रख रखाव रहता है और हम फास्ट बॉलर के दम पे अच्छा कर पाते हैं। फास्ट बॉलर हमारे एशिया में नाकाम होते हैं, बाहर अच्छा चलते हैं। सो मैं पाकिस्तान टीम पे बहुत उम्मीद रखता हूँ कि अगर हम साउथ अफ्रीका के लिए अभी से बनाकर रखें, सबसे पहले तो ये फैसला करना है कि कोच और कप्तान हैं, उनको बना के रखें। आपको लगता है कि नहीं ये भी हमारे से गलती होगी, तो अभी भी आपके पास टाइम है। बट ये इससे बड़ा मज़ाक कोई नहीं होगा कि आप फिर कप्तान बदलें और कोच बदलें। मुझे मुझे लगता है कि इन्हीं को बना के रखिए, कोच यही हैं, कप्तान यही हैं। वर्ल्ड कप 2027 मिशन बनाएं और आप अभी से तैयारी करें। उसके लिए ये चीज़ होंगी तो जो खिलाड़ी टीम के अंदर हैं और जो नहीं हैं, उनको कम से कम ये भरोसा रहेगा कि यार ये कोच हैं, ये कप्तान हैं, इन्होंने हमें ये प्लान आउट दिया, हमें ये वर्क करना है और हम पाकिस्तान टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर हो सकते हैं। सो क्लैरिटी कोच कप्तान के ऊपर होगी तो खिलाड़ियों को भी होगी। अगर आज शाहीन अफरीदी किसी को फ़ोन करके ये कह रहा है कि आप प्लान में हो, आपको ये ठीक करनी है, वो कितना-सा वैल्यू रखेगा, अगर उसको ये श्योर नहीं हो कि शाहीन भी वर्ल्ड कप तक कप्तान है या नहीं। सो ये बहुत बारीक बात है, मगर ये क्रिकेट बोर्ड को अभी से फैसला करना है। जो थिंक टैंक हमारे हर बोर्ड के होते हैं, हमारे भी होंगे। बिल्कुल जिसे बोलते हैं ना, जब वर्ल्ड कप महीने का रहता है तब हम इस तरह की बातें करते हैं। मेरा मानना है वो बातें अब करने का मौका है। अब देखिए सबने बात की, एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे हैं कि अथर्टा ने ये बात की कि इंडिया को वर्ल्ड कप 2027 भी जीतना चाहिए, जिस तरह की वो अच्छी व्हाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। मगर कोच ने क्या कहा, गौतम गंभीर ने, उसने बोला कि हमारा ईरा नहीं है व्हाइट बॉल का। अगर हमारा ईरा होता तो 3 में से 2 व्हाइट बॉल सीरीज हम क्यों हारते? वो अभी न्यूजीलैंड की ए टीम से व्हाइट बॉल सीरीज हारे हैं। सो उनका कोच अभी से ये बना के बैठा है, हालांकि दे आर द वर्ल्ड चैंपियन इन टी20, लेकिन वो भरोसा नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं अब हमने तैयारी करनी वर्ल्ड कप 2027 की। जीती हुई है वर्ल्ड कप पे, टी20 पे, और वर्ल्ड कप वनडे की वो तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने। सो बड़ी टीमें यही करती हैं और हमें भी यही करना है। आज डिसाइड करना है, ये सीरीज बांग्लादेश की जीतते हैं हारते हैं, आगे जीतते हैं हारते हैं, जो भी है यही खिलाड़ी हैं जिनमें से अब आप टी20 हारे हैं, अब कप्तान नहीं मिल रहा, कप्तान किसको बनाए? सोचें कोई एक नाम जिसके ऊपर किसी एक को भरोसा हो कि यार हाँ ये अच्छा कप्तान हो सकता है। अब सब उम्मीद पर होंगे, ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमने बेड़ा गर्क कर दिया इस तरह से। सो अगर टी20 में नहीं मिल रहा तो वनडे में भी कोई नहीं है। अब सारे अपने ट्राई आउट तो कर लिए, अब जिसको बनाया फिर उस पर कायम रहे और उसको वर्ल्ड कप तक का टाइम दें। कामयाब हुए तो ठीक है, मैं कामयाबी ये समझता हूँ कि एटलीस्ट सेमीफाइनल खेल लेते हैं, फेयर इनफ। बाद में तो 2 गेम के ऊपर ही होता है सब मैटर। सो दोस्तों ये सिचुएशन है, आप अपनी राय कमेंट के सूरत में जरूर बताइएगा। ये सब कहानी 2-3 जो मैंने आपको वाकई बताए वो सिर्फ इसलिए बताएं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि क्रिकेट के मामला चल कैसे रहे हैं और मुझे क्यों लगता है कि कप्तान को और कोच को दोनों को क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ सिलेक्शन कमेटी को भी होनी चाहिए कि भैया वर्ल्ड कप 2027 तक है, ताकि तीनों मिलकर आप अपना एक प्लान बना सकें वर्ल्ड कप 2027 का, और फिर हम आपसे पूछें अच्छा बन गया तो क्लैप करेंगे, अच्छा नहीं बना तो आप एहतसाब कर सकते हैं। आप अपनी राय दोस्तों कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।